नमस्कार। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के व्याख्यान में मैं आनंद पाराशर सहायक प्रोफेसर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये जो सत्र है आज अत्यंत विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम विभिन्न जो ऊहापोह से एक जो विद्यार्थी अभी गुजर रहा है, बहुत सारे तत्व है जो विगत 1.5-2 माह की प्रक्रिया में घटित हुए हैं और कहीं ना कहीं मन है वो पीड़ित है, त्रस्त है, निराश है और समय नियोजन इत्यादि के जो बहुत सारे तत्व हैं जिनसे विद्यार्थी जूझ रहा है, उन तत्वों पर हम विचार करेंगे। एक ढंग के निष्कर्ष पर पहुंचने की भी हमारी योजना रहेगी। तो प्रारंभ से अंत तक आप जुड़े रहे। आज का बिंदु है आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2025। उसके लिए चयन के लिए एक सटीक रणनीति क्या हो सकती है। तो ये कुछ बिंदु मैंने बनाए हैं। इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द बहुत सारे जो संभावित विषय हैं उनको हम उठाएंगे आज और उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। उन्हीं पर मेरे अपने स्वयं के जो विचार है उनको मैं व्यक्त करूंगा। पिछली असफलता एवं निराशा, पद कम है, मनोबल की भी कमी है, समय नियोजन कैसे करें, लिखित परीक्षा में कैसे अंक प्राप्त करें, या साक्षात्कार का एक डर, एक बिंदु आप और मानिए, साक्षात्कार का डर, क्या पढ़े और क्या छूटे, इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा को हम करेंगे। और समय समय पर साथियों पूरे वर्ष भर की जो एक वर्ष का जो कार्यक्रम है, लगभग 10 से 11 माह शेष है। 11 माह की प्रक्रिया में समय समय पर मेरे को जो भी मुझे कुछ नवीन बिंदु प्राप्त होंगे उनको मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहूंगा। तो साथियों, पदों की संख्या है अपने 58। तो 58 पदों की संख्या और उससे पूर्व की अर्थात जो अभी जिस भर्ती प्रक्रिया में परिणाम घोषित हुआ उसमें है पदों की संख्या 214 थी और 214 पदों के लिए अंतिम जो परिणाम वो आ चुका और नियुक्ति की प्रक्रिया इनकी चल रही। अब जो समस्या ये है कि यहां से हम शुरुआत करेंगे पिछली असफलता एवं निराशा। 214 पदों में मेरा चयन नहीं हुआ। लिखित परीक्षा में भी मेरे 145 से लेकर 150 के मध्य अंक थे या 140 के अधिक अंक थे और मुझे उम्मीद थी कि मेरिट है वो कदाचित 155 के इर्द गिर्द स्थिर हो जाएगी। ऐसा विद्यार्थियों ने, अधिकांश ने इसी भांति की उम्मीद की थी, किंतु मेरिट है वो मेरिट ज्यादा चाह चुकी है और परिणाम भी आ चुका और मेरे को असफलता मिल चुकी है। तो अब मैं किस प्रकार तैयारी वापस प्रारंभ करूं। मन स्थिति वो पूर्णतः है व्याकुल है, शोकग्रस्त है। 214 पदों में मेरा चयन नहीं हुआ। प्रयास मेरे भरसक थे। अब 58 पदों के लिए मैं कैसे प्रयास को प्रारंभ करूं, क्या मैं तैयारी कर सकता हूं या कर सकती हूं। ऐसे बहुत सारे विचार है जिससे विद्यार्थी पीड़ित है। वस्तुतः विद्यार्थी ये भी सत्य है कि 214 पदों की जो भर्ती निकली है वो कदाचित अब देखने को शायद ही मिले या निकटवर्ती भविष्य में, जैसे कॉलेजों की स्थापना सरकार कर रही है तो संभावित है कि निकल भी जाए। पर आज के समय आज है जो राज है, अर्थात पदों की संख्या 58 है और पिछली बार मैंने भरसक प्रयास किया, चयन नहीं हुआ। कैसे पुनः सज्ज हूं। तो साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं, कभी कभी युद्ध के मैदान में एक सामान्य स्तर का युद्ध है उसमें भी व्यक्ति पराजित हो जाता है और एक बहुत बड़ा जो एक बहुत कठिन युद्ध है उसमें व्यक्ति जीत जाता है। मैं बताऊं कि प्रधानाध्यापक की जो भर्ती प्रक्रिया 2018 में संपन्न हुई थी, तब मेरे राजकीय सेवा को 5 वर्ष से अधिक हो चुके थे और उसमें 1200 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी और उस भर्ती प्रक्रिया में प्रधानाध्यापक के लिए वही विद्यार्थी योग्य थे जिनकी राजकीय सेवा 5 वर्ष की हो चुकी है शिक्षा क्षेत्र के अंदर, शिक्षा जगत के अंदर, और मैंने 5 वर्ष की सेवा कर ली थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि प्रधानाध्यापक के पद पर मेरा चयन हो जाएगा। मैंने छुट्टियां लेकर खूब सारा प्रयास कर लिया। वरिष्ठ अध्यापक हो चाहे स्कूल व्याख्याता हो, नेट जेआरएफ मैंने प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण कर लिया था। पर प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की, मैंने तन मन लगा दिया। तो मैंने सोचा, मेरे मन में एक उमंग थी कि मैं बहुत जल्द ही प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य का पद मैं सुशोभित करूंगा और कम आयु के अंदर ये पद प्राप्त करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे करके बहुत सारे जो मन के अंदर जो बहुत सारी लहरें हैं वो हिलोरे ले रही थी। मन प्रज्वलित हो रहा था लक्ष्य के प्रति और बहुत अच्छे से अध्ययन किया। लगातार 4-6 महीने तक अच्छा समय प्रदान किया, अध्ययन किया। प्रथम प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र एक ही दिन थे। प्रथम प्रश्न पत्र अच्छा संपन्न हुआ और दूसरे प्रश्न पत्र में कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ और उसी समय कुछ बेचैनी इत्यादि हुई और कहीं ना कहीं घोर निराशा अंदर व्याकुल हुई
कि गणित के प्रश्न हैं, छूट जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे करते करते प्रश्न पत्र इतना अच्छे से संपन्न नहीं हुआ और अंत में जो परिणाम आया उसमें 7 से 8 अंक है वो घट गए और 15 से 20-25 हजार शायद विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, उसमें चयन नहीं हो पाया। इतनी निराशा मन में व्याप्त हो गई कि 1200 पदों के लिए, वो भी मात्र और मात्र 15-20 हजार अभ्यर्थियों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा थी, उसमें से 1200 पदों के अंदर चयन नहीं हुआ। जबकि वरिष्ठ अध्यापक के अंदर 2.5-3 लाख अभ्यर्थियों में से चयन प्राप्त किया। स्कूल व्याख्याता में भी 2.5-3 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा देती, सफलता अर्जित की, परंतु प्रधानाध्यापक के पद पर असफलता हो गई। उसके बाद में घोर निराशा हुई। अपने साथियों को आगे बढ़ते हुए देखा, अपने साथियों को, मेरे जो अजीज मित्र हैं उनको मैं कार्य ग्रहण करवाने गया, जिनको मैंने खूब सारा मार्गदर्शन प्रदान किया, उनका चयन हुआ। ऐसे करके बहुत सारे तत्व हुए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से घोर निराशा व्याप्त हुई। मन में छटपटाहट थी कि आगे बढ़ना है, परंतु सफलता अर्जित नहीं हुई। उसके उपरांत कॉलेज सहायक प्रोफेसर के लिए अभ्यास प्रारंभ किया बिना किसी को सूचना दिए हुए और सने सने तैयारी प्रारंभ की और पद थे 66। समस्या ये थी कि 1200 पदों में असफलता भोग ली और सामने दिखाई दे रहे हैं 66 पद और पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थी बैठेंगे, राजस्थान के प्रबुद्ध विद्यार्थी जन हैं, उसके मध्य सफलता कैसे अर्जित होगी। ऐसा करके बहुत सारे तत्व है जो साथ में चल रहे थे। अब विद्यार्थियों इसी के बीच में पुनः खुद को तैयार किया और अनवरत अभ्यास किया। अब समस्या ये थी कि 1200 पदों के लिए भी अच्छा प्रयास था, तब चयन नहीं हुआ और अब 66 पद है, कैसे चयन करें। तो साथियों, मैंने उस समय बहुत सारे विषयों पर विचार किया। मैंने लगा कि मेरा स्वास्थ्य भी उस समय परीक्षा केंद्र के भीतर प्रभावित था, तो मैंने स्वास्थ्य को थोड़ा ऊर्जस्विन करने का प्रयास किया, अर्थात योग व्यायाम की प्रक्रिया मैंने प्रारंभ की साथ में, और जो कुछ कमियां हैं उनको लिखा और फिर मैंने अध्ययन को प्रारंभ किया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि सफर बहुत बड़ा है और बहुत कठिन है, कंटकाकीर्ण मार्ग है, किंतु अंततः चीजें एक सीढ़ी चढ़े दूसरी तीसरी करते करते लिखित परीक्षा, फिर साक्षात्कार की कठिन प्रक्रिया, ऐसे करके सभी तत्वों से पार पाते हुए अंततः सफलता अर्जित हुई। और वस्तुतः ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। ऐसा लगता है कि उस पद पर चयन हो जाता तो कदाचित मैं आगे अध्ययन नहीं करता 100%, क्योंकि मैंने उस समय वही विचार बना लिए थे। उसमें असफलता मिली, इसलिए इस पद के लिए प्रयास किया और आज इस पद को धारित करके बैठे हुए, धारित किया है इस पद को। तो कहने का आशय यह है विद्यार्थियों कि ऐसा कदापि नहीं है। स्थान, समय और परिस्थितियां, समय काल परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है। हम ये नहीं कह सकते हम प्रत्येक परिस्थितियों को दूसरी परिस्थिति से हम पूर्ण रूपेण एक मत होते हुए, एक स्वरूप में, एक में होते हुए हम सादृश्यता स्थापित नहीं कर सकते। यानी 214 पदों में यदि हमें सफलता नहीं मिली है, इसका आशय ये कदापि नहीं है कि हम 58 पदों के अंदर सफलता अर्जित नहीं करेंगे। विद्यार्थियों, ये युद्ध है, ये कर्म युद्ध है। यहाँ जो जितना अच्छा प्रयास करेगा वही सफलता को अर्जित करेगा। दूसरा बिंदु ये आता है कि मेरे लिखित में भी अच्छे अंक थे। लिखित का आशय आप बहुविकल्पीय परीक्षा से मान लीजिए विद्यार्थी। हो सकता है लिखित एक अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध शब्द का प्रयोग है, परंतु विद्यार्थी में लिखित रिटन एग्जाम बोलते रहते हैं। इसलिए लिखित परीक्षा को आप दृष्टिगत रखें कि लिखित परीक्षा अर्थात बहुविकल्पीय परीक्षा में मेरे अंक भी ठीक थे, फिर भी चयन नहीं हुआ। विद्यार्थियों में तो आपको यही कहूंगा कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, ये दो ध्रुव प्रक्रिया है। अब क्या करें? तो लिखित परीक्षा अर्थात बहुविकल्पीय परीक्षा जो प्रथम चरण है, उसमें आप जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए। 214 की भर्ती प्रक्रिया में भी ऐसे विद्यार्थी थे, प्रबुद्ध विद्यार्थी मेरे साथ में। मैं उनका यथार्थ उदाहरण दूंगा, जिनके पूर्व की भर्ती में भी लिखित परीक्षा में अच्छे अंक थे और उनका चयन नहीं हो पाया। इस भर्ती प्रक्रिया में वापस से उन्होंने प्रयास किया और लिखित परीक्षा में अब के बड़ा अंबार लगा दिया, अर्थात उन्होंने खूब अंक अर्जित कर लिए कि साक्षात्कार में बैठना मात्र था और उनके साक्षात्कार में भी अच्छे अंक आ गए। तो कहने का कथन ये है विद्यार्थियों कि आप अब अपनी कमियों को साक्षात्कार कक्ष के भीतर के उस दोष को या उन व्यवस्थाओं का अब त्याग कीजिए कि उसने ऐसे कर दिया, उस बोर्ड मेंबर ने, उस बोर्ड सदस्य ने मेरे साथ कुठाराघात किया, इत्यादि प्रकल्प है उनका त्याग कर दीजिए और अब चारों तरफ की प्रक्रियाओं को छोड़िए। आरपीसी में घोटाला है, आरपीसी में सदस्य ने ये कर दिया, उन प्रक्रियाओं से अब निजात पाके अब खुद के अंतर मन में जो कमियां उनको ढूंढिए।
कि मेरे भीतर के जो तत्व है उसमें किस प्रकार मैं सुधार कर सकता हूं, उसको एक रपट के माध्यम से अपने कागज पर उल्लेखित कीजिए। पहले खुद का विश्लेषण करिए। विश्लेषण हमने पूरे चराचर जगत का कर लिया है, फला व्यक्ति ने ये किया, फला व्यक्ति ने ये दुराचार किया है, ये कुकृत्य किया है, या कुकृत्य का आशय है कि गलत कदाचार के माध्यम से चयन अर्जित किया है, पैसे वगैरह इत्यादि जो बिंदु है जो लगातार उभरते रहते हैं। आरपीसी में अभी भी घोटाले हैं, बोर्ड सदस्य ऐसे वैसे, इन तत्वों को छोड़िए। अब आइए खुद के भीतर, पूरे जगत को, बाह्य जगत का त्याग कीजिए और भीतर जगत में प्रवेश कीजिए। अर्थात अपनी कमियां क्या क्या है उन पर दृष्टि लगाइए कि मेरी कमी ये थी, अब मुझे ये दूर करना। मेरे लिखित में 152 अंक थे, फिर भी चयन नहीं हो पाया, तो मुझे अब के 165 अंक की योजना बनाना है। कमियां आप छोड़िए साक्षात्कार में। साक्षात्कार में हो सकता है आपका साक्षात्कार अच्छा गया हो फिर भी अंक नहीं मिले हों। कुछ विद्यार्थियों के ऐसे कथन आते हैं, हालांकि मैं इस संदर्भ में सौभाग्य साल में मेरा साक्षात्कार भी अच्छा गया था और मेरे अंक भी उस समय अच्छे आए थे, बहुत अच्छे अंक आए थे। हो सकता है किसी की बदकिस्मती हो और खूब सारे तत्व है जो काम करते हैं, इस पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, पहले भी चर्चा की है। और फिर क्या है, विद्यार्थियों के पीड़ित विचार निकल के आते हैं और वो अभद्र विभिन्न प्रकार की अनुचित टिप्पणियां तक कर देते हैं साक्षात्कार नीचे टिप्पणी कक्ष के अंदर। तो मैं ये आपसे यही कहूंगा कि आप लिखित परीक्षा के लिए अपने प्रयासों को जितना उसकी सर्वोत्तम बनाइए। पहले तो आप विचार बनाइए कि मुझे अध्ययन करना है, पहले तो आप अपने आप को मन से तैयार कीजिए, मुझे अध्ययन करना है। और तैयारी इतनी खामोशी से कीजिए विद्यार्थियों कि जब तूफान आए तो पूरे जगत के अंदर हलचल मच जाए। जब प्रधानाध्यापक में मेरा चयन नहीं हो पाया और कॉलेज प्रोफेसर के लिए आप आश्चर्य करेंगे विद्यार्थियों, मेरे चुनिंदा जो मित्र हैं उनको भी ये ज्ञात नहीं था कि मैं तैयारी कर रहा हूं, और धीर गंभीरता से एकांतवासी योगी के रूप में अध्ययन किया। आप भी ये प्रयास कीजिए, परिश्रम इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता चारों तरफ है वो चिल्लाहट उत्पन्न करते, चारों तरफ हाहाकार मचा दे, चारों तरफ एक उल्लसित परिवेश को जन्म देते। बहुत सारे ने मुझे फोन करके पूछा था आपने कब तैयारी कर ली, आप तो विद्यालय जाते थे, आप ऐसे, आपको देखा ही नहीं हमने पढ़ते हुए। ऐसे बहुत सारे बिंदु है, इतने मतलब गहनता से और स्थिर प्रज्ञ होकर आप अध्ययन कीजिए। पहले अपने मन को मजबूत कीजिए, मन को तैयार कीजिए, मुझे तैयारी करनी, मुझे 100% तैयारी करनी, ये दृढ़ता आप लाइए। तो पहले तो आप इस निराशा से उभरिए, अपने भीतर की कमियों को दृष्टिगत रखते हुए तैयारी के लिए पुनः अपने को सज्ज कीजिए। ये मन कमजोर है, ये जो मन बीमार हुआ है, ये पीड़ित है, ये रोगग्रस्त है, इस पीड़ा को हरिए। और हरने का तरीका है, मुझे नहीं लगता जो विद्यार्थी असफल हुए हैं वो निराश होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि पीड़ा तो उनके भीतर है। तो साथियों ये कितना बड़ा आनंद का विषय है, ये कितनी अच्छी बात है कि सब एक कम से कम विज्ञप्ति तो अपने सामने मिली। सोचिए विद्यार्थियों कि अगर शून्य हो जाता, रिक्त हो जाता, रिक्त स्थान हो जाता, अंतराल हो जाता, विज्ञप्ति नहीं रहती सामने, तो कितना 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 अनुचित हो जाता अपने लिए, हम कुछ भी नहीं कर पाते। मेरे 2020 की भर्ती प्रक्रिया में जो साथी चयन नहीं प्राप्त कर पाए थे, उनमें से कुछ साथियों के 45 वर्ष के इर्द गिर्द आयु हो रही थी, विज्ञप्ति निकली और चयन प्राप्त कर लिया भी, जबकि उन्होंने उस समय कहा था अब हमारा हम सेवा से शैक्षणिक सेवा से हम विच्छिन्न हो चुके हैं, अब हमसे अध्ययन नहीं होगा। मन को मजबूत बनाया और अध्ययन किया और चयनित हो गए। 6ठी रैंक के साथ में चयनित सुभाष जी दैया है, जिन्होंने मेरे खुद के साथ में तैयारी की थी और मेरे खुद से भी लिखित परीक्षा में उनके 2-3 अंक अधिक थे। उसके उपरांत भी उनका चयन नहीं हुआ, क्योंकि साक्षात्कार में उतना अच्छा गया भी नहीं था और साक्षात्कार में अंक भी कम थे, तो इस वजह से चयन नहीं हो पाया। और अब की परीक्षा के अंदर वो टेस्ट सीरीज से भी जुड़े थे, साक्षात्कार की लगातार प्रक्रियाओं से जुड़े हुए थे और उनका खुद का व्यक्तिगत परिश्रम था। मैं किसी भी प्रकार से श्रेय नहीं लेना चाहूंगा, सभी विद्यार्थियों का अपना अपना परिश्रम है विद्यार्थियों। और कोई विद्यार्थी ये मानता है कि मेरे मार्गदर्शन से या मेरी विभिन्न प्रक्रियाओं से उसको सहयोग मिला, तो मुझे खुशी होती है इन चीज़ों से। बाकी मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जो चित्र लगा रखे हैं इनको मैंने ही पढ़ाया और मैंने चयन प्रदान किया। ये विभिन्न जो टेस्ट सीरीज की प्रक्रिया है, साक्षात्कार के जो कोर्स मैंने चलाया था, जो विद्यार्थियों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, उनकी प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। और ये आंकड़ा, अगर मैं तो अभी 75 विद्यार्थियों को आंकड़ा दिया, ये आंकड़ा 125 से ऊपर है विद्यार्थी। ये तो मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, चयनित सूची मिलेगी, फिर साक्षात्कार में जो विद्यार्थी जुड़े उनके नामों को मिलाऊंगा, ये आंकड़ा काफी बढ़ेगा। पर ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि इनको सफलता मैंने ही दिलाई, ये सब अपने प्रयासों से सफल होते हैं। हाँ, सहयोग है, मार्गदर्शन है, और कि जिन्होंने मार्गदर्शन लिया है, जिन्होंने सहयोग लिया या मित्रवत जिन्होंने विषय का आदान प्रदान किया, उनका चयन हुआ तो बहुत बहुत अच्छा है।
सुभाष जी का चयन हुआ अच्छी रैंक के साथ में, और लिखित परीक्षा में उनके इतने अंक थे कि साक्षात्कार में मनोबल बहुत गजब का आधारित था उनका, मनोबल बहुत गजब का रहा उनका, और उनका चयन हुआ बहुत अच्छी रैंक के साथ में, 6ठी रैंक अर्जित करी। तो साथ ही अब उनके लिए 214 पद होते तो भी उनका चयन होना था, उनके लिए 30 पद होते तो भी चयन होना था, 20 भी थे तो भी चयन होना था, पर उनकी तैयारी बहुत गजब की थी साथ में, तैयारी बहुत अच्छी थी, श्रेष्ठतम स्तर की तैयारी उन्होंने की थी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 58 पदों में आप निराशा का त्याग कीजिए और अध्ययन को प्रारंभ कीजिए, इससे आप निकलिए। अब कुछ भी नहीं होगा, निराश होकर आप बैठे रहेंगे तो भी कुछ उससे कुछ भी हासिल नहीं होना, हासिल आपको केवल और केवल तैयारी से होगा। तो लिखित परीक्षा के लिए एक योजना बनाइए। आपको पुस्तक सूची के संदर्भ में मैंने आपको अवगत करा दिया है, पुस्तक सूची आप देखिए, उस पुस्तक सूची का आप चयन कीजिए और फिर पढ़िए। और क्या पढ़े और क्या छोड़े, क्या पढ़ना है, प्रश्न पत्र देखिए, दोनों प्रश्न पत्र की जो 3 से 4 परीक्षाएं पहले हो चुकी है, कॉलेज सहायक प्रोफेसर, उनके प्रश्न पत्र को देखिए, एक एक इकाई बार उनके प्रश्नों को पढ़िए, 2-2 3-3 बार पढ़े और फिर विषय वस्तु को पढ़ना प्रारंभ करो। फिर देखिए कि प्रश्न कहां से बना रहा है प्रश्न पत्र निर्माण करता, किस प्रकार के प्रश्न है जो बन रहे हैं, और उसी प्रश्नों को हिसाब से दृष्टिगत रखते हुए फिर अपने अध्ययन को कीजिए। आप अनावश्यक और अनुचित विषय वस्तु को छोड़िए, और जो प्रश्न बन सकते हैं उसी प्रकार की विषय वस्तुओं पर संभावित जितने अधिक से अधिक प्रश्न बन सकते हैं उनको तैयार कीजिए। पूर्व के प्रति के प्रश्न को बहुत अच्छे से दोहराइए, और वो भी विशेष रूप से कॉलेज सहायक प्रोफेसर, इतना अच्छा और इतना सदा हुआ पाठ्यक्रम है। 2 प्रश्न पत्र 5-5 इकाइयां, और प्रत्येक इकाई में से 3-3 प्रश्नों की आवृत्ति रहती है। आदि काल में से 3, भक्ति काल में से 3, रीति काल में से 3 का मतलब 30, आदि काल में से 30, भक्ति काल में से 30, रीति काल में से 30। इतना सुनियोजित पाठ्यक्रम है विद्यार्थियों। तो आप पढ़िए और पूर्व के प्रश्नों को देखिए, जो कवि विशेष लगे हुए हैं उनको अच्छे से रट लीजिए, विभिन्न जितने आप स्रोतों से संदर्भों से आप तैयार कर सकते हैं उतने तैयार कीजिए, दबाकर अभ्यास कीजिए, वापस दोहराइए, फिर पढ़े, फिर दोहराइए, फिर पढ़े, फिर दोहराइए। साथियों, इसी क्रम में मैं बता दूं कि पूर्णतः मूल पुस्तकों से निर्मित है हमारे 2 पाठ्यक्रम हैं। प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 6,850 रुपए में मात्र मैंने पाठ्यक्रम प्रारंभ किया और पूरे नोट्स में बना रहा हूं। इसमें प्रथम प्रश्न मूल पुस्तकों पर आधारित है, जिसमें आपको नोट्स में उपलब्ध कराऊंगा, नोट्स को प्रिंट करा सकते हैं। पर मैं आपसे ये कहूंगा, कुछ विद्यार्थी साक्षात्कार के पाठ्यक्रम से 350 विद्यार्थी जुड़े थे, पर साक्षात्कार के जो नोट्स है वो 1000 से 1500 विद्यार्थियों में वितरित हुआ था। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि साधन पवित्र रखिए, साध्य भी प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आप पूर्णतः इसी पाठ्यक्रम से जुड़े, अगर जुड़ना चाहे, यहाँ पर आपको नोट्स को प्रिंट करने की सुविधा मिलेगी और पीपीटी के माध्यम से अध्ययन होगा। बहुत मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि अनावश्यक लिखने करने की बाध्यता नहीं है। जो विद्यार्थी पहले अध्ययन कर चुके हैं, आप केवल पीपीटी चलाइए सामने, नोट्स रखिए सामने और पढ़िए, और पूर्णतः 3, 4, 5 पुस्तकें जितने भी, उनसे पूर्णतः एक जगह सामग्री को इकट्ठा करके मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। 1-2 व्याख्यान है वो अपलोड किए हैं मैंने निःशुल्क, आप देख सकते हैं। और जिसको विद्यार्थी को लगता है नोट्स कैसे होंगे, तो साक्षात्कार के नोट्स है उनको आप देख के अनुमान लगा सकते हैं, और या जो कुछ विद्यार्थी जुड़े उनसे आप पूछ सकते हैं। तो ये 6,850 रुपए में, इसके साथ टेस्ट सीरीज निःशुल्क है, दोनों प्रश्न पत्र है। टेस्ट सीरीज अपनी 7 माह में कुल 26 टेस्टों से 12 जनवरी से प्रारंभ हो गई। 20 अगस्त तक 4 बार दोहरान है। दोनों प्रश्न पत्रों के लिए मूल पुस्तकों निर्मित है। ये मेरा मोबाइल अंक है, और पिछली बार है अधिक टेस्ट सीरीज बहुत प्रसिद्ध रही थी विद्यार्थियों के मध्य। तो सुविधा अनुसार आप मानस पाठशाला एप्लीकेशन से जुड़ के साथ ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप जुड़ सकते हैं। बहुत कम राशि के अंदर राजस्थान के सबसे सस्ते पाठ्यक्रम को निर्माण मैंने किया है, सबसे सस्ता है, इससे कम कुछ भी नहीं हो सकता। इससे आप सस्ता करना चाहते हैं तो साथियों मेरे कॉल भी नहीं करें, क्योंकि इससे सस्ता करना मुझे खुद को फिर थोड़ा अनुचित लगता है, क्योंकि ये मैंने सबसे कम तय किया है। तो किसी भी प्रकार के कूपन इत्यादि के लिए आप कोई भी फोन नहीं करें। जिसको जुड़ना है और जुड़ने की भावना रखता है वही फोन करे, और वही कोई विषयगत चर्चा करनी है तो फोन करे, अन्यथा आप कूपन इत्यादि के लिए फोन नहीं करें। साथियों, पद कम है, मनोबल की कमी, इसके संदर्भ में बता दिया है। समय नियोजन कैसे करेंगे, समय नियोजन के बारे में मैं आपको बता दूं। विद्यार्थियों, समय का नियोजन के संदर्भ में मैं बता दूं कि 10 महीने की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। अपने समय को दुरुस्त कीजिए, और यदि आप टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो टेस्ट सीरीज के पंचांग के अनुरूप अपने अध्ययन को कीजिए, उसी के अनुरूप नियोजन करते हुए पढ़िए। प्रत्येक टेस्ट में 9-9 दिवस का अंतराल है, और
9 दिवस के अंतराल में मुझे लगता है कि अगर आपने पूर्व में अध्ययन किया है, अगर नहीं भी किया है तो भी आप बहुत अच्छे से समय का उपयोग करते हुए अध्ययन कर सकते हैं। राजकीय कर्मचारी है, उनको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप विद्यालय का समय का उपयोग कीजिए। अपनी राजकीय सेवा में रहते हुए भी आप 4 से 6 घंटे का उपयोग अगर करेंगे, 4-5 घंटे निकालते हैं, या जो बेरोजगार विद्यार्थी है वो भी अगर 6-7 घंटे पढ़ेंगे अगले 6 महीने तक, अगले 4 से 5 महीने अगर आप 6 से 7 घंटे की योजना बनाते, जो बेरोजगार विद्यार्थी वो 6 से 8 घंटे पढ़े, ताकि नियमित रूप से पढ़िए साथियों, 6 से 8 घंटे बेरोजगार विद्यार्थी। और जो विद्यार्थी राजकीय सेवा में कार्यरत है तो वो आराम से 4 से 5 घंटे अगर अध्ययन करता है प्रतिदिन, आगामी 3-4 महीने की प्रक्रिया रखिए। छुट्टी का समुचित उपयोग कीजिए, ग्रीष्मकालीन अवकाश का भरपूर उपयोग कीजिए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आप समय का नियोजन करते हुए अध्ययन कर सकते हैं। क्या मुझे नोट्स वगैरह बनाने चाहिए? नोट्स बना सकते हैं, खूब सारा समय है अभी तक आपके पास, तो नोट्स बनाने की प्रक्रिया भी आप कर सकते हैं। नोट्स बनाइए, 2-3 पुस्तकों को सामने रखिए, या आपने पूर्व में बना रखे हैं तो उन नोट्सों को आप थोड़ा सा परिवर्तित करने का कार्य कीजिए, उसका अद्यतन कीजिए उसका, या कोई गाइड या कोई एक पुस्तक को आपने आधार बना रखा है तो उसके सहायक के रूप में नोट्स अलग पुस्तकों से देख के लिपिबद्ध करने का कार्य कर सकते हैं। पूर्व के भर्ती के प्रश्न हैं उनको अच्छे से देखिए, दोहराइए, अभ्यास कीजिए। जो आपके विद्यार्थी आपके निकट है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे समूह परिचर्चा के माध्यम से बिंदुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो साथियों, मेरे हिसाब से लिखित परीक्षा के लिए आप कम से कम 165 अंकों की योजना रखिए कि मेरे 165 अंक आने चाहिए। उसके लिए आप अभ्यास कीजिए, एक निश्चित रणनीति बनाइए, खामोशी से अपने अध्ययन को प्रारंभ कीजिए, समय समय अध्ययन कीजिए, 4 से 5 घंटे अध्ययन कीजिए, जितना हो सके उतनी रुचि को धारण कीजिए। जितने आप रुचि रखेंगे अध्ययन में उतना आप अच्छे कर पाएंगे साथियों। तो ये कुछ बिंदु है जो मेरी मति ने इस समय उद्भूत हुए मति के माध्यम से उनको मैंने आपके समक्ष रखे हैं। पर आप निराशा का पूर्णतः त्याग कीजिए और अध्ययन कीजिए और 165 अंकों की योजना बनाइए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी साथियों। इसी के साथ में कि आप पुनः जो निराशावादी प्रक्रिया है उससे उभर कर पुनः आशावादी विषय को अपने भीतर, रक्त के भीतर संचालित करेंगे या प्रवाहमान करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ में मैं आनंद पाराशर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप जुड़े और टेट सीरीज और कोर्स के कार्यक्रम से आपको उचित लगता तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत उपयोगी आपके लिए रहेगा, चाहे नोट्स की दृष्टि से रामबाण साथियों काफी उपयोगी रहेगी टेस्ट सीरीज एवं कोर्स। धन्यवाद, नमस्कार।